नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया में आपके साथ हूँ विशाल पांडे। आज हम बात करने वाले हैं जो हरियाणा के सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स के लिए 75% लोकल के लिए रिजर्वेशन लगा दी है। उसके बारे में हम पब्लिक ओपिनियंस लेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि इस स्टेप को, हरियाणा सरकार के इस स्टेप को वो किस रूप में देखते हैं, और अगर बाकी के स्टेट्स भी ऐसे रिजर्वेशन लगा देते हैं अपने यहाँ तो फिर क्या कुछ होगा। हम मौजूद हैं दिल्ली एनसीआर में और यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि आखिर हरियाणा सरकार का उनका ये कदम कैसा लगा। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ युवा, जो नाम बताइए सबसे पहले। जैद मोहम्मद अमरजीत। आप लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं? बिल्कुल क्या करते हैं? जॉब करते हैं। ये बताइए कि हरियाणा सरकार ने अभी 75% रिजर्व कर दिया प्राइवेट जॉब्स को लेकर, कि हरियाणा के लोग हरियाणा में ही काम करेंगे 75%, ठीक है, 25% बस बाहर के अलावा। इस स्टेप को आप किस रूप में देखते हैं? गलत है ये स्टेप, हरियाणा सरकार का जो स्टेप है बहुत गलत है, क्योंकि अगर जो बाहर के स्टेट्स के लोग अगर आगे करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे। और हरियाणा जो है वो अपने स्टेट को ही मतलब आगे बढ़ाने की सोच रहा है, और जो इस लायक भी नहीं होंगे वो उन्हें भी जॉब दे देगा, और जो बाहर के टैलेंट होगा वो अंदर आ नहीं पाएगा हरियाणा के अंदर। तो इससे कंपनी को ग्रोथ मिलेगा नहीं, कंपनीज वहाँ से चली जाएंगी, और अगर बेकार है ये स्टेप, अच्छा नहीं। क्या लगता है कि ऐसे बाकी के स्टेट्स भी अगर ऐसा फैसला ले लेती है तो देश का क्या हाल होगा? पहले तो बाकी के स्टेट अगर ऐसा फैसला लेते हैं तो वो तो स्टेट रहेगा ही नहीं, वो तो एक कंट्री बन जाएगा। जैसे मैं बिहार से हूँ और मैं दिल्ली में आके काम कर रहा हूँ और कमा भी रहा हूँ। अगर बिहार ऐसा हो जाता है कि दिल्ली में आके या नोएडा में आके मुझे जॉब बिहार का हूँ इस लेवल पे नहीं मिले, तो बिहार में ऐसा रोजगार है नहीं जिससे मेरा इनकम हो। कहीं ना कहीं ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे, पूरे ऑप्शंस खत्म हो जाए, कुछ तो बचेगा नहीं फिर। क्या लगता है कि देश में जो बेरोजगारी की मार है उससे युवा परेशान है, उसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने अपने युवाओं को खुश करने के लिए ये फैसला लिया? नहीं, इसमें हरियाणा अगर अपनी खुशी देख रहा है, बाकी स्टेट्स की भी तो है ना। बाहर के लोग जो आते हैं वो कहाँ जाएंगे फिर? वो अगर हर स्टेट अपनी अपनी स्टेट के बारे में ही सोचने लगे तो फिर क्या फ़ायदा होगा। गुड़गांव में कई मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ठीक है, गुड़गांव हरियाणा के अंदर में ही आता है, गुरुग्राम। तो क्या लगता है इस स्टेप से कंपनीज भाग भी तो सकती हैं बाहर? गुड़गांव में जितनी भी कंपनी है वहाँ पे गुड़गांव का कोई लोकल नहीं होगा, ना ही हरियाणा का होगा। उसमें अधिकतर तो मुंबई के, बिहार के हैं या यूपी के हैं या पुणे से ट्रांसफ़र होकर आए हुए हैं। अगर ऐसा हो जाए कि गुड़गांव हरियाणा में आते हैं, अगर हरियाणा में सिर्फ हरियाणा का रहेंगे तो गुड़गांव इतना बड़ा जो हब है वो हब रहेगा ही नहीं। सारी कंपनी चले जाएंगे तो वो रख के फिर करेंगे क्या। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हमारे साथ मौजूद हैं एक युवा, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। प्रभात रॉय। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। ये बताइए क्या करते हैं? मैं तो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में हूँ। जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर में जी। हरियाणा सरकार ने जैसे 75% रिजर्व कर दिया है सीट प्राइवेट सेक्टर जॉब के लिए, 50,000 नीचे की जो सैलरीज वाली जॉब्स हैं, कैसे देखते हैं इस स्टेप को? कैसे देखता हूँ, ये कुछ नहीं है, ये यही है कि मतलब सबसे बड़ी बात है तो बहुत ही ख़राब चीज़ है ये। एंड इसमें कोई ग्रोथ नहीं है। कंपनी जो बाहर की कंपनियां आ रही है इंडिया में, वो आना बंद हो जाएगा धीरे धीरे अगर सारे ऐसे करेंगे तो। क्योंकि यह एक चीज़ ये है कि जिसके हरियाणा में तो होना चाहिए कि उसी हिसाब से टैलेंट भी मिलना चाहिए। पहली बात, अगर सपोज करो किसी को MBA MCA चाहिए या किसी को मतलब कोई अच्छा एम्प्लॉय मिले या अच्छा कैंडिडेट मिले, तो वो मिलेगा नहीं मिलेगा वो डिपेंड करता है। और इस तरह की तो हो नहीं सकता है। अगर फ्यूचर में अगर बाकी के स्टेट्स भी ऐसा डिसीजन ले लेते हैं तो देश का क्या हाल होगा? देश का कुछ नहीं, बस यही है, ख़त्म है, देश बेड़ा गर्क है और क्या। क्या लगता है कि जो गुड़गांव में कितनी MNC कंपनीज हैं वो इस स्टेप को लेकर कहीं वो बंद हो जाएगा धीरे धीरे। अब क्या क्या कर सकते हैं, वो उनकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगा। सरकार हरियाणा के लोगों को बेरोजगारी से कहीं ना कहीं राहत देने के लिए स्टेप उठाया है, जिससे लोग, वहाँ के लोकल जो युवा हैं, वो खुश हो जाए। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन गधे को अगर रेस पे लगाओगे तो कहाँ से क्या होगा। चलिए, शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत। हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले नाम बताइए। अमित सिंह। क्या करते हैं अमित जी? मेरा अपना बिजनेस है। ओके, तो आप सबसे पहले ये बताइए कि आप कौन से राज्य के रहने वाले हैं? मैं तो हरियाणा में ही रहता हूँ। हरियाणा। तो जैसे हरियाणा सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के लिए 75% रिजर्वेशन लगा दिए हैं, मतलब हर 4 में से 3 जो लड़का होगा या लड़की होगी, युवा होगा, वो हरियाणा का ही होगा, बाहर के लोग अलाउड नहीं हैं। 25% बस रह गए हैं। इस आप स्टेप को किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये तो गलत है, क्योंकि अगर इस तरह का पैटर्न अगर चलेगा तो जो शिक्षित हैं बाहर के, पहला तो एक होगा कि स्टेट वाइज जो बाहर से जाके नौकरी कर रहे हैं, अदर स्टेट में जा रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं, अपनी जीविका चला रहे हैं, वो स्टिल वहीं रह जाएंगे और हरियाणा में फिर वैकेंसी नहीं होगी। और हरियाणा में फिर
जो एजुकेशन है ना उसका लेवल, क्योंकि देखिए आप अगर हरियाणा के लोगों को ही देंगे तो ज़रूरी थोड़े ना कि सारा एजुकेटेड ही होगा, बाहर के लोग होंगे तो कम से कम कंपटीशन तो होगा। अब आपके लोगों को ही देना है तो फिर वो जो क्रीम प्रोफाइल आता है वो क्रीम प्रोफाइल तो आ नहीं पाएगा। हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा के गुरुग्राम जो है, गुरुग्राम में कई एमएनसीज कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं। आपको नहीं लगता कि ऐसे इस फैसले से वो कहीं ना कहीं हरियाणा से अब भागना चाहेंगी, किसी और राज्य में जाना चाहेंगी, क्योंकि उनको मन मुताबिक टैलेंट नहीं मिल पाएगा? एकदम 100% सही कह रहे हो आप। और भागना नहीं चाहेंगे, भाग जाएंगे, क्योंकि उनको देखिए अगर वो बाउंड हो जाएंगे कि नहीं मुझे हरियाणा के पब्लिक को ही लेना है जॉब में, तो फिर उनका काम नहीं चल पाएगा, तो फिर तो वो मूव करेंगे तो अदर स्टेट्स में। ठीक है, क्योंकि आप देख लो हरियाणा में या फरीदाबाद में, जहाँ पे भी हरियाणा में मेजर तो 90% जो है कंपनी, जितनी एमएनसी है 90% लोग मैं सोचता हूँ कि बाहर के हैं, जो वहाँ पे रह रहे हैं यार, बाहर से हैं, जॉब कर रहे हैं वहाँ पे, एमएनसी में हो या प्राइवेट सेक्टर्स हो या कॉल सेंटर्स हो, कंपनी भी वहाँ पे एमएनसी ब्रांडेड कंपनीज हैं, तो 110% फर्क पड़ेगा और वो अदर स्टेट में मूव करेंगे ही करेंगे। सर ये बताइए कि बाकी के जो स्टेट्स हैं भारत में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, बिहार हो, मुंबई, महाराष्ट्र हो, और भी अदर स्टेट्स हैं, वो अगर ऐसा कर लेते हैं, 75% रिजर्वेशन दे देते हैं, तो देश की क्या हाल होगी? देखो पहले से ही रिजर्वेशन दे के देश की हालत ख़राब है, अब अगर वापस से आप ये जॉब में भी रिजर्वेशन करोगे तो आप सोचो देश की हालत कहाँ तक जाएगी। तो फिर जो क्वालिफाइड होंगे ना, अभी क्या है अगर आप 100 नंबर लेते हो और जिनका 40 नंबर है तो दोनों में बहुत अंतर हो जाता है, वो पास हो जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं। तो अगर इस तरह का पैटर्न चलेगा तो आप सोचो कि देश में बेरोजगारी कहाँ तक जाएगी। पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी और जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो उनको नौकरियाँ मिलेगी, तो फिर कंपनी का या किसी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का या मतलब आप कह रहा हूँ इंजीनियरिंग का, हर जगह पे देखो माहौल क्या होगा, फिर बहुत बुरा माहौल होगा। तो ये तो गलत डिसीजन है और गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।